पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे से जिन्हें हम हेलीकॉप्टर कहते थे वो आज बहुत सारे पिछले 3-4 दिन से हज़ारों की संख्या में उड़ रहे हैं यहाँ पर। अभी पौधों पर तो नहीं बैठ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये भी जीव हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम पर ही आते हैं और जब इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो ये चले जाते हैं। तो देखिए, गार्डनिंग करने में तो तभी मज़ा आता है जब आपके टेरेस पर या आपकी बालकनी में या आपका जो भी गार्डन है ज़मीन पर, उसमें हर तरीके का पक्षी आए, पशु आए। अब पशु को तो नहीं बुला सकते क्योंकि आपको भी पता है अगर हमने गाय को बुला लिया तो पता चला गाय को जो पौधे पसंद हैं वो सारे खा गई। बट हाँ, जो जीव ऐसे हैं छोटे छोटे से जो कि पौधों पर आते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं, लाइक बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गई, तो वो तो देखिए बहुत खूबसूरत लगती है। और मेरे टेरिस पर मतलब मैंने पिछले 4 साल में जो एक्सपीरियंस किया टेरिस गार्डनिंग में, लाइफ में कभी नहीं किया क्योंकि इससे पहले कभी इतने पौधे भी नहीं थे और इतनी कहते हैं ना बायोडाइवर्सिटी मैंने अपने टेरिस पर मेंटेन, या वो सॉरी मैंने ज़मीन पर था मेरा गार्डन, वहाँ पर मैंने मेंटेन नहीं किया हुआ था। एक पर्टिकुलर टाइप के ही पौधे थे और जिसमें सच बताऊँ ना, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, लिलीज़ और डफनबेकिया, यही सब पौधे ज़्यादा थे। और इस चक्कर में डांट भी पड़ती थी कि क्या हरा ही हरा। लेकिन अभी सीखी हूँ कि अगर आपने टेरिस कोई भी किसी भी तरीके की बागवानी करनी है ना आपने, तो आपको हर तरीके का पौधा उगाना चाहिए जिससे कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो और आपके टेरिस पर एक ऐसा सिस्टम मेंटेन हो जिससे कि हर एक जीव अट्रैक्ट होकर आपके टेरिस पर आए और वो अपना, जैसे बहुत सारे लोग तो देखिए बर्ड्स के लिए भी इंतज़ाम करते हैं, मैंने वो नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी कबूतर आते थे, 2 जोड़ा आता था और दोनों को बिल्ली खा गई। तो तब से तो मैं सोच रही थी कुछ इंतज़ाम करने के लिए बर्ड्स के लिए। मेरा मन नहीं है बिल्कुल क्योंकि टांगने के लिए ऐसा कोई जगह है नहीं। लेकिन हाँ, कभी परमानेंट एड्रेस हुआ तो मैं डेफ़िनेटली सारी चीज़ें करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। अभी तो बस एक कबाड़ से जुगाड़ चल रहा है और एक ऐसा टेरिस, मतलब मैंने एक मॉडल अपने घर में तैयार करने की कोशिश की है जहाँ पर गार्बेज टू ग्रीन टोटली मैनेज्ड है अपने कचरे से। और ये मैंने सीखा है एक्चुअली पिछले अपने 3-4 साल में अपने गुरुओं से कि कैसे आप अपने वेस्ट को मैनेज करके ही एक मूल मंत्र अपनाकर, तेरा तुझको अर्पण, आप सब चीज़ उगा सकते हैं। मैंने ज़्यादातर बीजों से ही उगाए हैं या कटिंग से उगाए हैं, तो ये मेरा एक तरीके से बहुत ही लो कॉस्ट गार्डन है जिसमें खर्चा बहुत कम है और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। मेरे टेरिस पर देखिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं क्योंकि मेरी सोसाइटी में मैंने बताई, मतलब पता है सबको, बट कोई नहीं आता था क्योंकि कोई शायद मुझे लगता है कचरे से मैनेज नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, सोसाइटी के बाहर इतने सारे लोगों के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ कि लोग फॉलो करके उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ। मैंने तो सिर्फ 10 लोगों की ही डिमांड की थी कि मैं 10 को करती हूँ, आगे वो 10 को करेंगे और ऐसे हज़ारों की चेन बन जाएगी। बट आज इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक फैमिली बन चुकी है और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ में हम नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारे बस की बात नहीं है कि सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकें, बट हाँ, 1 और 1 11 होते हैं और इस तरीके से कहते हैं ना, मिलकर सारी कम्युनिटी बहुत कुछ कर सकती है। काफ़ी लेट हो गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत करें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर जा सकते हैं कि वो खुली हवा में सांस तो ले सकें एटलीस्ट। मैं जहाँ पर रहती हूँ सभी को पता है मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है, लेकिन मुझे कभी अपने टेरेस पर पॉल्यूशन कभी नहीं लगा कि मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ, क्योंकि आसपास देखिए पार्क्स हैं और टेरेस पे फुल भरा हुआ है पूरा पौधों से, तो मुझे कभी फील नहीं होता। और एक ब्रीथ जब मतलब छत पर आने के बाद में एक जो सांस लेते हैं वो एकदम फ्रेश फील कराती है और दिल तो देखिए खुश हो ही जाता है। बारिश बीच बीच में हो रही है तो पौधे बहुत खुश हैं और टच वुड आगे भी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि आने वाला टाइम मेरा फेवरेट टाइम होता है। मेरा मई से लेकर के जो बारिश शुरू हो जाती है, मई जून से लेकर उसके बाद पूरा विंटर अप्रैल तक लास्ट मेरा फेवरेट सीज़न रहता है, वेदर रहता है पौधे उगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेरेस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि मई जून की जो गर्मी पड़ती है ना, मार्च के बाद जो अप्रैल के बाद जो स्टार्ट हो जाती है, उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने टेरेस पर पौधों में, क्योंकि नेट नहीं है। बट फिर भी टचवुड ये जो मंथ मिलते हैं मुझे, इसमें फुल एंजॉय करती हूँ गार्डनिंग को और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ उगाने की, क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। अभी सर्दियों के लिए मिट्टी तैयार करनी शुरू कर दी है। मैं सारी हरी सब्जियां उगाती हूं क्योंकि बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। मैं टमाटर उगाती हूं, बैंगन उगाती हूं और जितनी भी कंद वाली सब्जियां हैं, जिसमें अपने हल्दी तो देखिए लगा ही दिया है, शकरकंद लगा दी है, अरबी भी लगी हुई है, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब मैं, और शलगम, ये आने वाले टाइम में उगाऊंगी।
जब लगाऊंगी तब शेयर करूंगी। अभी मिट्टी तैयार करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, कोई माने या ना माने मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मिट्टी भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अगर आपकी मिट्टी नेगेटिव है तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। नेगेटिव क्यों होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो मिट्टी को पसंद नहीं है, तो आप मिट्टी को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसमें वो चीज़ें डालिए जो धरती माता को पसंद होती हैं। अपने आप मिट्टी पॉजिटिव होने लगेगी और रिस्पॉन्ड करेगी, और डेफिनेटली आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनेगा, क्योंकि प्रकृति आपका पूरा साथ देगी। और देखिए, ना ही मैं गुरु हूँ, ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं सिर्फ एक शुरुआती दौर में हूँ, अपनी लाइफ के उस मोड़ पर हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं प्रकृति से जितना कुछ सीख सकती हूँ उतना सीखूँ और सबके साथ में शेयर करूँ। तो प्लीज़, अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर थोड़ा सा भी मैनेज कर लेते हैं ना, तो ट्रस्ट में आपके गार्डन में मैजिक होंगे ही होंगे। और देखिए, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को नहीं बता सकते हैं ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें मेरे से जोड़िए। कम से कम उसमें से 2 लोग भी इंस्पायर होकर अगर ये चीज़ करने लगे तो देखिए, लैंडफिल्स पर से कचरा जाने से बच जाएगा और उनके गार्डन भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और ऐसा मिनी जंगल तैयार हो जाएगा जहाँ पर हर तरीके का फल फूल और सब्जियाँ वो उगा पाएंगे। तो इस तरीके का एक तैयार करिए ज़ोन जहाँ पर आप सारी चीज़ें ग्रो कर सकें, जिनमें फल भी हों, फूल भी हों और सब्जियां भी हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। अगर पसंद आते हैं वीडियोस तो फॉलो कर सकता है, नहीं तो जयराम जी की कोई बात नहीं, आपको जो पसंद आए आप वो करें लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।